सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एल्केन की नेमिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए जैसे मैंने ये 3 कार्बन की एल्केन ले ली। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। ठीक, तो नंबरिंग हम चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, 1 2 3। ठीक, कि- क्या नाम हो जाएगा। मैंने कितने कार्बन है सबसे पहले देखेंगे। 3 कार्बन, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। ठीक है, और सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, इसलिए लास्ट में लगाएंगे एन, तो ये हो गया प्रोपेन। ठीक, ये वाला मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मैं देखता हूँ सबसे पहले कितने कार्बन है, गिनेंगे। 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही बनेगी। नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं, 1 2 3। तीसरे नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3। यहाँ से भी तीसरे नंबर पे आ रहा है, चाहे हम इधर से कर लें चाहे यहाँ से कर लें, तो यहीं से हम लोग कर लेते हैं। दोनों सही है, 1 2 3 4 5। ये भी ठीक है, 3 4 5। ये भी ठीक है, चाहे जहाँ से नंबरिंग कर लो। तो सबसे पहले जो हमारा ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इसका नाम मिथाइल है। ठीक, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रूल यही था, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, देन वर्ड रूट, देन देन 1 डिग्री सफिक्स, इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, ऐसे करके लिखना था। ठीक है, सबसे पहले हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। क्या नाम है इसका, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है, तीसरी पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक, अब कितने कार्बन है ये गिनना है हमको, यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद हम लोग लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। अगर हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स। मैंने बताया था कि अगर एल्केन है, यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखा जाएगा। ठीक, इसके बाद वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट देखता हूँ कितने कार्बन है वो देखना है हमको। 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, तो पेंट लिख दिया। अब 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, है ना। देखो 2 डिग्री सफिक्स तो है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, तो 2 डिग्री सफिक्स भी नहीं आएगा, 1 डिग्री सफिक्स आएगा। 1 डिग्री सफिक्स में क्या था कि अगर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है ना, या ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए लिखते थे इन, इसके लिए लिखते थे आइन, सॉरी इन, इन और ये आइन। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो लिखेंगे आइन। तो अभी हम केवल एल्केन की बात कर रहे हैं, यानी सिंगल बॉन्ड ही है तो हम एन लगा देंगे। ठीक है, इसकी चर्चा हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब एल्केन एल्केन एल्काइन की नेमिंग किया जाएगी। अभी तो एल्केन की कर रहे हैं, तो सीधा सीधा पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम बन जाएगा। ऐसे और एग्जांपल देखता हूँ।
जैसे ये वाला हमारा एग्जांपल हो गया। सबसे पहले हम लोग नेमिंग करेंगे। नेमिंग किधर से कर सकते हैं? एक तरीका है यहाँ से कर लें, ठीक, दूसरा तरीका है यहाँ से कर लें। तो सबसे बेस्ट तरीका हमारा क्या है? ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है, इसको हमें मिनिमम नंबर देना। अगर हम यहाँ से कर रहे हैं नंबरिंग, तो सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा पोजीशन मिल रहा है, और अगर हम यहाँ से कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा पोजीशन मिल रहा है। तो तीसरा पोजीशन ना करके दूसरा पोजीशन लेंगे, क्योंकि इसको मिनिमम नंबर देना है। कम नंबर देखो, 2 नंबर इसको कम मिल रहा है, ठीक है। इसके द्वारा हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। ये हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन सा वाला है? ये वाला है क्लोरो, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे 2 क्लोरो। इसके बाद क्या देखना है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में 1 डिग्री सफिक्स नहीं लिखा जाएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है, ये नहीं होगा। तो सीधा वर्ड रूट पे आ जाएंगे। वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, है ना। सब में सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। ऐसा अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3CH, अब जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल आ गया हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जाहिर सी बात, इधर से तो करेंगे नहीं, इधर से सबको 2 नंबर मिलेंगे, यहाँ से करेंगे 4 5, है ना। इधर से करेंगे, देखो 1 2 3 4, और इनको लोएस्ट नंबर नहीं मिला। यहाँ से हमको 2 और 3 मिल रहा है, यहाँ से 3 और 4 मिल रहा है। तो 2 और 3 वाला ज़्यादा ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग ये वाला पोजीशन देखेंगे, ठीक है। दो नंबर पे हमारे पे लगा है ब्रोमीन, और 3 नंबर पे लिखा है क्लोरीन। तो हम इसका जब नेम लिखेंगे, है ना, तो सबसे पहले ये ब्रोमो, ये क्लोरो, ठीक है। तो 2 पे आ रहा है ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसके बाद 3 क्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो हमारा आया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन, ये हमारा नाम बन जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम नंबरिंग करेंगे कहाँ से? 1 2 3 4। दूसरा तरीका क्या है? 1 2 3 4। अब देखो ये वाला हमारा टाई वाला सिचुएशन फंस जा रहा है ना। तो हम लोग ये देखेंगे नेमिंग कैसे। इसका नेम पड़ेगा ब्रोमो, इसका नेम पड़ेगा क्लोरो, है ना। तो ब्रोमो हमारा बी जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बी सबसे पहले आता है, ठीक है।
तो सबसे तो हमारी नेमिंग जो है ये वाली ठीक होगी, यहाँ से नहीं होगा ये वाला। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का बी जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है ना। ये ABCD जब लिखे हुए बी पहले आता है ना, इसलिए ये वाली जो हमारा नंबरिंग होगा ये वाला ठीक होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे नेमिंग 2 पे आ रहा है ब्रोमो, 3 पे आ रहा है क्लोरो, और हमारा इस पे आ रहा है 4 कार्बन है तो ब्यूट एन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो ये वाला हमारा स्ट्रक्चर है ना। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे ये आ रहा है, यहाँ से कर रहे हैं तो भी ये तीसरे नंबर पे आएगा। तो कहीं से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास आया 3,4 है ना। ब्रोमो देखिए 2 ठो है तो इसके लिए लिखेंगे डाई ब्रोमो। ठीक, हेक्स 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड वाला है तो एन। ठीक, 3,4 डाई ब्रोमो हेक्सेन, ये हमारा इसका नेम हो जाएगा। अब इसी की जगह पे हम यहाँ पे लगा देता हूँ क्लोरीन, यहाँ पे लगा देता हूँ फ्लोरीन। ठीक है, अब देखो नेमिंग इसी कैसे होगी। एक बार मिटा देता हूँ। ये वाला कार्बन यहाँ पे लगाया फ्लोरीन, यहाँ पे लगाया ब्रोमीन। ठीक है, इसका नाम पड़ेगा फ्लोरो, ये घटेगा ब्रोमो। 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है ना। 1 2 3 पे ये भी आ रहा है, लेकिन ब्रोमीन पहले आता है बी है ना। इसलिए जो है ये ऊपर वाली नंबरिंग नहीं होगी, नीचे वाली होगी। यानी इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगी नंबरिंग। तो थर्ड पोजीशन पे हमारा क्या है, ब्रोमो है। फिर फोर्थ पोजीशन पे क्या है, फ्लोरो है। और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो एन, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ये हमारा इसका नेम हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये वाली हमारे पास सिचुएशन आ गई। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग यहाँ से होगी, एक नंबरिंग यहाँ से होगी, 3 4 5। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स को देखो, कौन सा पोजीशन पड़ रहा है। इस वाले में देखे तो 2 पड़ रहा है, 2 3 3 पड़ रहा है। और यहाँ से देखो तो 4 3 3 पड़ रहा है, यानी 3 3 3 4 पड़ रहा है ना। तो ये वाला देखो सब्स्टिट्यूएंट को 2 जो है सबसे कम मिल गया, एक को भी अगर कम मिल गया तो हम उधर से नंबरिंग ठीक करेंगे। यानी ये वाली नंबरिंग वाली गलत हो जाएगी, ऊपर वाला ठीक है। ऊपर वाले के अकॉर्डिंग जो है हम देखें तो क्या नाम है, दूसरे पे फ्लोरो है, तीसरे पे जो है क्लोरो है, यानी 3 3 डाई क्लोरो। 2 क्लोरीन है ना, देखो 2 क्लोरीन है इसलिए डाई क्लोरो। ठीक, 3 3 डाई क्लोरो। इसके बाद दूसरे पोजीशन पे है फ्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंट, इसके आगे एन। ठीक, तो ये हमारा IPSC नेम में हो जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल ये ले लो, यहाँ पे मैंने
CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन। अब नंबरिंग करो, देखो यहाँ से हमको एक दूसरा पोजीशन मिल रहा है 3 4 5, और यहाँ से देखें 1 2 3 4 5। ऊपर वाले से देखें नंबरिंग अगर हम, तो 2 पे हमको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है। देखो ये चौथे पोजीशन पे, ये दूसरे पोजीशन पे, और यहाँ से देखें तो यहाँ भी दूसरे पे मिल रहा है, यहाँ भी चौथे, यानी ये वाला सिचुएशन देखो टाई हो गया। जब टाई हो जाए तब हमको क्या देखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, यानी इसको हम ब्रोमो लिखते हैं, इसको लिखेंगे मिथाइल। ठीक, तो ब्रोमो का बी जो है सबसे पहले आता है, इसलिए यहाँ से ये जो दूसरे नंबर वाली नंबरिंग है, ये ऊपर वाली तब ठीक हो गई, नीचे वाली गलत हो जाएगी। ऊपर वाले के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। दूसरी पोजीशन पे आ रहा है ब्रोमो, चौथे पे आ रहा है मिथाइल, इसके बाद चौथे पे आ गया मिथाइल। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए पेंट, उसके आगे लगाएंगे एन। ठीक, और एग्जांपल देखें, है ना। यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ N3 लगा दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया। 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो यहाँ से नंबर करें 1 2 3 4 5। 2 तरीका है नंबरिंग करने का। यहाँ दूसरे पोजीशन पे फ्लोरीन आ रहा है, यहाँ दूसरे पोजीशन पे ब्रोमीन आ रहा है। ठीक है, तो ब्रोमीन हमारा सबसे पहले आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रोमो। ठीक, तीसरे नंबर पे एचाइडो है। हाँ, लेकिन जब हम लोग नेमिंग करिए तो नंबरिंग के लिए हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाया ब्रोमो के लिए। उससे पहले देखो ये जो है, इसका नेमिंग क्या आता है, एजाइडो। एजाइडो ना, ए पहले आ रहा है इसका, है ना। ये पहले जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इसको यहाँ लिखा जाएगा हमको सबसे पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे तीसरी पोजीशन पे है 3 एजाइडो, फिर क्या है 2 पे ब्रोमो है, 4 पे फ्लोरो है, 5 कार्बन है, पेंटेन। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ब्रोमीन वाला हो गया, यहाँ OCH3 लिख दिया, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। दूसरे पोजीशन देखो ब्रोमो आ रहा है, 1 2 3 4 5। ब्रोमीन यहाँ सबसे पहले आगे दूसरा नंबर मिल गया। ये कौन सा ग्रुप है, ये है मेथॉक्सी। बताया था ना, OCH3 हुआ तो मेथॉक्सी होगा, OC2 H5 होगा तो एथॉक्सी होगा, ऐसे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मेथॉक्सी। ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स में यानी इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ऐसा बता ही चुका हूँ ना पहले से। तो नेमिंग कैसे लिखेंगे, 2 पे आ रहा है ब्रोमो, ठीक, 3 पे आ रहा है मेथॉक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक,
जैसे ये वाली नेमिंग देखनी है हमको, तो इसकी नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। दो पे जो है देखो ये हमारी पोजीशन आ रही, N3 पे जो है ये हमारा 2 नंबर पे आ रहा है। इसका नाम है एजाइडो, इसका नाम है क्लोरो, है ना। तो 2 क्लोरो है तो यहाँ डाई क्लोरो हो जाएगा। तो नेमिंग कैसे लिखेंगे? दूसरे पे देखो एजाइडो आ रहा है, ये वाली नंबरिंग ठीक हो गई। T3 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ये हमारा नेमिंग हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये तो नॉर्मल एल्केन था, ठीक है। अब हम साइक्लो एल्केन भी देख लेते हैं इसी वक्त। साइक्लो एल्केन, जैसे मैंने ये वाला लिख दिया, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, है ना। यहाँ पे मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया, ठीक। नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट को पहली नंबरिंग करोगे, है ना। क्या हो जाएगा? 1 पे क्या है? ब्रोमो, 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये, ठीक। इसके बाद रूल क्या था? 1 डिग्री प्रीफिक्स। जब मैं बोला अगर स्ट्रेट चेन है तो कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन ये देखो स्ट्रेट थोड़ी ना है, ये तो भैया साइकिल बन गया पूरा, है ना। इसके लिए यूज होता है साइक्लो, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइक्लो, ठीक। 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। अब वर्ड रूट क्या है हमारा? वर्ड रूट देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन की क्या लिखते हैं? मेथेट प्रोप यानी कि साइक्लो प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लिखेंगे प्रोपेन। तो ये इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, ठीक। अब नंबरिंग कहाँ से करें? कहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ से कर रहे हैं तो एक पोजीशन, इसको 3rd नंबर मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो इसको 3rd नंबर मिलेगा। तो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक, 4 कार्बन। तो देखो 1 और 3 पे क्या आ रहा है? डाई ब्रोमो हो गया, यानी इतना तो हमारा हो गया क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक। अब लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमारा क्या होगा? साइक्लो, ठीक, साइक्लो हो गया। और वर्ड रूट लिख दो। वर्ड रूट क्या है हमारा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। सब में का सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा हो गया 1 डिग्री सफिक्स, ठीक। नाम पूरा बना 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। अब जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग ले लें, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, ठीक। अब नंबरिंग कहाँ से करें? जैसे देखो यहाँ से नंबरिंग अगर हम करना चालू करें 3 4
अच्छा, यानी ब्रोमीन को पहला नंबर। ठीक, जब ना समझ में आए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी इसमें बन नहीं रही है। तो 1 पे ब्रोमीन आ रहा है, तो 1 पे ब्रोमो। ठीक, पे क्या आ रहा है, 3 पे क्लोरो, 5 पे फ्लोरो। ये इतना देखो हमारा क्या बना, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक, 5 पे फ्लोरो। इसके बाद आप देखो क्या बनेगा, वर्ड रूट नहीं, वर्ड रूट नहीं, वर्ड रूट से पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स हमारा क्या है, साइक्लो। वन डिग्री प्रीफिक्स हो गया। ठीक, अब वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट के लिए हम लिखेंगे हेक्स। ये हमारा हो गया वर्ड रूट। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो एन क्या है हमारा, ये है 1 डिग्री सफिक्स। तो पूरा नाम बना 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो साइक्लो हेक्सेन। देख रहे हो कितना बड़ा नाम बन गया है। तो हमारा एल्केन में नॉर्मल वाला हो गया, नॉर्मल एल्केन हो गया। साइक्लो भी ओवरऑल हो ही गया है ना। साइक्लो भी कुछ और एग्जांपल करना है तो करा देता हूँ। अब जैसे देखो हमारे साइक्लो में जो है देखो 3 कार्बन है, लेकिन जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसमें देखो ज़्यादा 3 से ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं। यहाँ से देखोगे तो कितने कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। ठीक है, इसमें देखोगे तो केवल 3 कार्बन आ रहा है, 1 2 3। तो इसकी जो नेमिंग होती है इसको ऐसे करते हैं, 1 पे क्या है, साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, साइक्लो वाला कंपाउंड में 3 है ना। जब ये सब्स्टिट्यूएंट में जैसे जैसे मान लो यही मेरा था, यहाँ पे मैंने जब कार्बन लगा दी, ये क्या है, CH3 ग्रुप है। जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जा रहा है तो इसको हम लिख रहे हैं मिथाइल। अब ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा पूरा सब्स्टिट्यूएंट बन जा रहा है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो नाम क्या है इसका, 1 पोजीशन पे है ना। देखो पहले पोजीशन पे क्या लटका हुआ है, ये 1 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसके लिए लिखेंगे पेंटेन। अगर यही जो है अगर यहीं पे हमारे पास ये वाला जो कार्बन है, यानी रिंग वाला है ना, साइक्लो वाले में अगर इसका कार्बन ज़्यादा होता है, यानी यहाँ 2 ही कार्बन होता, तब हम इसको ही मेन, तब ये सब्स्टिट्यूएंट तभी हमारा मेन चेन होता। जैसे ये एग्जांपल देखो,
मैंने यहाँ पे 1 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, अब ये जो है सब्स्टिट्यूएंट होगा। नाउ ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये हमारा मेन चेन। ठीक, तो नेम इसका कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3, पहले पोजीशन पे क्या है, इसका नाम क्या हो सकता है, CH2 CH3, यानी इथाइल है ये। ठीक, CH2 CH3, क्या नाम बनेगा इसका पूरा, देखो 2 कार्बन हो गया, H5 हो गया, तो क्या नाम बताया था इसका, इथाइल। तो ये 1 पे इथाइल है। ठीक, 1 पे इथाइल हो गया, फिर साइक्लो प्रोपेन। ठीक, ऐसे हमारी नेमिंग होगी। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला पोजीशन जोड़ दिया, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दिया, क्या नाम बनेगा इसका, ये है मेथॉक्सी, ये है ब्रोमो। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 पे क्या है, 1 ब्रोमो। ठीक, 2 पे मेथॉक्सी, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, और देख लो एग्जाम्पल। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये देखो क्या है, CH2 CH2 CH3, यानी मेथ एथ प्रोप, यानी ये है प्रोपाइल। ठीक, ये क्या है, इथाइल। ये क्या है, इसको बोलेंगे इथाइल। ठीक, तो यहाँ से हमारी पहली नंबरिंग होगी 1, पहला कार्बन इसको दे दिया, अब दूसरा इसको देना पड़ेगा। ठीक, 3 4 5, 1 2, एक सेकंड, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर से बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर था हमारा, ये था 1 2 3 4 5 6। ठीक, वन पे आया हमारा इथाइल, 3 पे आया इथाइल, इस पे आया 5 पे प्रोपाइल, साइक्लो हेक्सेन। ये हमारी पूरी नेमिंग हो जाती है। अब जैसे अब हम इसमें, ये क्या है हमारा, इथाइल है, ये मिथाइल है, मिथाइल है, लेकिन यहाँ पे 2 ठो है, यानी डाई मिथाइल है। ठीक, ये इथाइल है ना, इसको, इसमें हमारी जो नंबरिंग मिल रही है 1 1 मिल रही है, इसको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ठीक, तो लिखेंगे 2 इथाइल 1 1
डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक, और एग्जाम्पल देखना हो तो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इस पे देखो दो ग्रुप लगा हुआ है। पहला है इथाइल और मिथाइल। यहाँ पे देखो ये है इथाइल। ठीक, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 3 4 5 6। पहले पोजीशन पे देखो क्या क्या है। 1 पे, पहले पे देखो इथाइल है, इथाइल लिख दिया। और मिथाइल कहाँ पे है? 2 पे भी है, 1 पे भी है, तो 1,2 डाई मिथाइल। ठीक, 6 कार्बन है तो हेक्स। हेक्स से पहले क्या लगेगा? साइक्लो वाला कंपाउंड हो तो साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, ये हमारी पूरी नेमिंग हो जाती है। एक दो तीन कार्बन, दिस इज प्रोपाइल, है ना। 1 2 3। अब देखो बाहर भी बराबर हो गया, ये 3 कार्बन यहाँ भी है, 3 कार्बन देखो साइक्लो वाले में भी है। ठीक है, जब टाई वाली सिचुएशन आ जाए बराबर तो साइक्लो वाला ही जीतेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग जो करेंगे हम, पहले पोजीशन पे क्या है? 1 पे क्या है? प्रोपाइल। ठीक, और ये हमारा साइक्लो वाला कंपाउंड है। ठीक, कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, ये हमारा सारा सब जो है हमारा